हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज हम समझेंगे पाइथन की एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। समझने में आसान और प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आपके पास एक बॉक्स है। ये बॉक्स खास है क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें स्टोर कर सकता है, जैसे खिलौने, किताबें या कुछ और। इसी तरह प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास। क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट जैसी होती है। जैसे एक घर बनाने के लिए एक नक्शा चाहिए होता है, वैसे ही एक क्लास बताती है कि एक ऑब्जेक्ट कैसा होगा और क्या करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूँ। VS कोड में क्लास कैसे क्रिएट होती है। क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ होता है और हमें क्लास का नाम देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कार नाम दे देता हूँ क्लास का, और कॉलन ऐड करके मैं इंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे क्लास में जो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी चाहिए, जो भी नेम्स चाहिए, तो वो ले लेता हूँ और उसमें वैल्यू या उसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ कार का, और उसको मैं कर देता हूँ कार का नेम BMW। और मैं दूसरा ले लेता हूँ कार का जो है, मैं कार की मॉडल ले लेता हूँ। सॉरी, मॉडल नहीं, कार कार का कलर ले लेता हूँ और उसमें असाइन कर देता हूँ रेड। ओके, मैंने दो चीज़ें ले ली यहाँ पर। और अगर हमें फिर इसको एक्सेस करना है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और कार की जो है क्लास को एक्सेस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट वन क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें कार को असाइन कर देता हूँ कार। हमारा नाम कैपिटल C है क्लास का। ओके, अब मैं इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे एक्सेस करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नेम है नेम कार की। ये मेरी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करके दे देगा। मैं इसको प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करवा लेता हूँ। और सेकेंड ऑब्जेक्ट है, सेकेंड हमारा प्रॉपर्टी का नेम है कलर, तो मैं उसको भी यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ। तो अब हम कंसोल पर इसको रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर पाइथन क्लास ऑब्जेक्ट डॉट py, तो देखा दोस्तों, इसने हमें अपनी क्लास में से उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया है। तो बेसिकली क्लास इस तरह क्रिएट होती है। हमने इसका ऑब्जेक्ट देख लिया है, ऑब्जेक्ट क्या वर्क करता है। आपने आप इमेजिन करिए, एक ब्लूप्रिंट के बेसिस पर एक एक्चुअल कार बनती है। यही कार एक ऑब्जेक्ट एक कहलाता है। ऑब्जेक्ट एक रियल इंस्टेंस है क्लास का, रियल इंस्टेंस है क्लास का, जो अपनी यूनिक प्रॉपर्टी और बिहेवियर रखता है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्लास की। आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा, आपको क्लास समझ में आया होगा। हम अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक क्लास है कार। अब इसमें हमने एक मेथड को डिफाइन किया है, ड्राइव। और हमने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि नो, ये आगे आने वाला है। ये आप इस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सेल्फ पैरामीटर होता है जो हम आगे इसको समझेंगे। बेसिकली हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर VS कोड में इसको कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट में एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ कार। ओके, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ कार, और उसमें जो है एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ ड्राइव। सॉरी, मैं इंटर कर दिया हूँ ड्राइव। ये मेथड का नाम है, हम जो आगे समझेंगे। अभी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर 3 पैरामीटर पास कर देता हूँ, कार का कलर का स्पीड, और बस। और इसको इंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ द कलर पैरामीटर से कार, कार ड्राइविंग स्पीड, इस स्पीड पैरामीटर पास कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमें जब हम इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को क्लास की हेल्प से, तो ये हमें ये प्रिंट करके दे देगा जो हम इसको आर्ग्यूमेंट में देंगे। चलिए अब हम इसके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कार का रहेगा, फर्स्ट कार। अब इसमें मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ, क्लास असाइन कर देता हूँ कार। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं कार का,
कार की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। मैं कलर को एक्सेस करूँगा, कलर सॉरी ओके, कलर इज इक्वल टू रेड। ओके, सॉरी सॉरी, मुझे जो है ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो लेना चाहिए फर्स्ट का, कलर इज इक्वल टू रेड। ओके, अब मैं वो भी ऑब्जेक्ट मैं असाइन कर दूंगा स्पीड को। स्पीड मेरी क्या रहेगी, स्पीड इज इक्वल टू 60 स्पीड रखते हैं, ज़्यादा नहीं भगाना चाहिए। और सेकेंड ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं, सेकेंड कार, और इसमें डिफाइन असाइन कर देता हूँ हमारा क्लास का नेम। अब मैं इसमें अपनी कलर कार का और स्पीड असाइन कर देता हूँ। सेकेंड कार डॉट कलर, कलर असाइन कर देता हूँ ब्लू, ब्लू। और सेकेंड ऑब्जेक्ट लेकर मैं इसकी स्पीड डिफाइन कर देता हूँ, स्पीड रहेगी 200। अब हम जब हाईवे पे चलाएंगे तो 200 में चलाना भाई। और फिर इसके बाद मैं जो है यहाँ पर इसको कॉल कर लेता हूँ। मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले लूँगा और उसमें ड्राइव जो हमने मेथड बनाया है क्लास के अंदर उसको हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं उसका जो आर्ग्यूमेंट है उसका वो पास कर देता हूँ। मेरा अब मैंने जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मैंने असाइन किया है उसका यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ, फर्स्ट कार डॉट कलर। ओके, कलर फर्स्ट कार डॉट स्पीड। चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं क्या इसने हमें आउटपुट में दिया है। यस, हमें आउटपुट में हमारा द रेड कार ड्राइविंग स्पीड इज 60। अब मैं सेकेंड जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ और ड्राइव फंक्शन उसमें आर्ग्यूमेंट में पास कर देता हूँ यहाँ पर सेकेंड वाला जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसकी प्रॉपर्टी को, कलर, और सेकेंड कार ऑब्जेक्ट को डॉट स्पीड। तो बेसिकली ये बेसिक एग्जांपल है दोस्तों। इसमें जो है हम एडवांस में आगे देखेंगे क्लास कैसे और एडवांस में हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से किस तरह हम प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं आगे, और इंटरेस्टिंग हम पार्ट इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट में देखेंगे दोस्तों। तो हमने ये एग्जांपल को देखा और इसको अच्छे से समझा। अब हम नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का एग्जांपल। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके हम अपने जो है स्टूडेंट का जो है प्रॉपर्टी को गेट किया है, और उसमें जिस तरह हमने यहाँ पर कार की एग्जांपल दी उसी तरह हमने इसको भी किया है। तो दोस्तों क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके हम अपने कोड को रिज्यूबल और मॉड्यूलर बनाते हैं। ये प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। क्लास जो है ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है क्लास का, मेथड एक्शंस परफॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट का, और प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस इस वेबसाइट पे अगर www.ikradynamics.com पर आप जितने यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन दिए गए उनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।